तो हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो यह वीडियो यूपी डीलेट प्रथम सेमेस्टर के लिए है, जो भी साथी इस बार फर्स्ट सेमेस्टर में 2025 में, तो उनके लिए यह वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसमें हमने प्रीवियस ईयर 2016 के पेपर को हल करके दिखाया है। इसी प्रकार का पेपर आता है, तो आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़े और प्ले लिस्ट में जाकर के साइंस के हमने महामैराथन वीडियो डाल दिए हैं। उतने अगर आप देख लेंगे 3 वीडियो, तो आपका पूरा साइंस का पेपर अच्छा सा हो जाएगा, क्योंकि 25 नंबर का होता है, 12 नंबर लाने अनिवार्य होते हैं, मैथ का पेपर हो या फिर साइंस का। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, 1 घंटा समय मिलता है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों करने के लिए। पूर्णांक कितना होता है? पूर्णांक यहाँ पर 25 अंक का होता है, जिसमें 12 नंबर लाने होते हैं। 12 नहीं ला पाएंगे आप तो फेल हो जाएंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख दिए गए हैं और यहाँ पर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। कहता है 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? तो देखिए, जब भी गुणात्मक प्रतिलोम पूछे तो उसको उल्टा करना होता है। क्या करना होता है? उल्टा। 3/2 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2/3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2/3। चलिए, 1 नंबर आपको मिल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 4 का 3% है। 4 का 3%। 4 का 3 जो है कितना प्रतिशत है? 4 का 3 मतलब 4 नीचे लिखोगे और 4 में से 3 और प्रतिशत निकालना, तो 100 से गुणा करेंगे तो 25 चक्कू 100 और 25 तियाँ कितना आ जाएगा? यहाँ पे देखो दिखाया गया 25 तियाँ 75%। यहाँ पर राइट आंसर द विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। अगला कहता है a माइनस फिर b माइनस 2a को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा? देखिए यहाँ क्या लिखा है? a फिर क्या लिखा है? ये अंदर क्या लिखा है? b माइनस 2a। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का b हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 2a हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? 2a और a कितना हो जाएगा? 3a और माइनस का b, तो 3a माइनस b यहाँ पर राइट आंसर ए विकल्प हो जाएगा। 2 संख्याओं का मासा 35 और उनका लासा 525 है, तो इनमें से एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सब फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। तो पहली संख्या कितनी है? आप मासा कितना दिया है? 35 और लासा कितना दिया है? 525। पहली संख्या कितनी? 175। दूसरी संख्या हमको निकालनी है, तो भाग करेंगे इसको। और देखो 35 एक कम 35 और 35 25 375, फिर 5 एक कम 5, फिर 5 एक कम 5 0 5 25। 105 बार कट जाएगा 525, तो दूसरी संख्या आ जाएगी 105। और नहीं समझे तो इसको बढ़ा करके समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर था 35 गुणे 525 और नीचे में चला आएगा 175। चलिए यहाँ पर जो है इस तरीके से इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। 35 गुणे 525 बटे 175, तो 35 गुणे 525 यहाँ पर 175 लिख लेंगे। 35 एक कम 35, 35 पंचे 175, फिर 5 एक कम 5 0 5 25, तो 105 राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है? तो यहाँ पर देखिए 5 का स्थानीय मान किसमें सबसे अधिक है? तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 5 देखिए 2 नंबर पर है, यहाँ 5 1 नंबर पर, यहाँ 5 3 नंबर पर है, तो सबसे अधिक इसमें होगा, इसी में होगा, क्योंकि ये सबसे दूर है। मतलब इसमें ये देखना होता है कि दशमलव के पास में कौन है। जो दशमलव के पास में होगा उसका स्थानीय मान सबसे ज़्यादा होगा। राइट आंसर हो गया अपना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 13 माइनस 8 गुणे 2 प्लस 3। यहाँ पर देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 13 माइनस 8 गुणे 2 प्लस 3। 13 तो ऐसे लिखा रहेगा, पहले ब्रैकेट हल करेंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा, माइनस का प्लस का 3, तो 13 और ये 3 प्लस के हैं तो 16 हो जाएंगे। 16 माइनस 16 कितना आ जाएगा? 0 राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1 नंबर। 8 के प्रथम 5 अपवर्त लिखिए। अपवर्त का मतलब पहाड़ा लिखना होता है गुणा। 8 एक कम 8 8 दूनी 16 8 24 8 32 8 पंचे 40, 5 हो गए अपवर्त। अपवर्त का मतलब गुणज, पहाड़ा या मल्टीपल। 350 का 10% कितना होगा? तो 350 और गुणे 10 और परसेंट मतलब 100, नीचे 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गए, तो 35 यहाँ पर राइट आंसर आएगा। 9 नंबर यहाँ पे क्या लिखा? 3abc माइनस 2ab स्क्वायर माइनस 5abc प्लस 3ab स्क्वायर को सरल कीजिए। तो देखिए यहाँ पर 3abc और ये 5abc, तो 5ab से 3abc चला जाएगा,
तो कितना बचेगा माइनस का 2ab और 3ab² में से 2ab² चला जाएगा माइनस का, तो बचेगा 1ab²। तो ab² माइनस 2abc यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो देखिए अगर दो बिंदु हैं तो इसमें से ढेर सारी रेखाएं यानी वृत्त बहुत सारे मतलब खींचे जा सकते हैं। एक बिंदु से यहाँ पर रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं, तो देखिए अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, वृत्त भी अनंत हम लोग खींच सकते हैं। किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या के संबंध को लिखिए। देखिए ये हो गई त्रिज्या, ये वृत्त हो गया, और वृत्त की ये हो गई त्रिज्या। और व्यास क्या होता है, व्यास में होती हैं दो त्रिज्याएँ। अगर इतना पूरा व्यास होता तो व्यास में हो जाएंगी दो त्रिज्याएँ, माने तो अगर व्यास में कितने हो जाएंगे त्रिज्या, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे d बराबर t इंटू आर, और r बराबर 2d/2, यानी त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। हल कीजिए, इसको हल करना है। 121 भाग 16 - 14 - 3 और 9 - 6। सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे। 9 में से 6 का कितना बचा 3, और 3 से 3 की गुणा करेंगे तो आएगा 9। फिर 14 में से 9 जाएगा तो बचेगा 5। फिर 16 में से 5 घटाएंगे बचेगा 11। फिर 11 से 121 इसको भाग कर देंगे तो राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर 11। पर्टिकुलर प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाइए। तो कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले इस तरीके से खींचना है, फिर आधे से अधिक दूरी लेकर के किस तरह से चाप लगाना है, उतने ही चाप से यहाँ चाप लगाना है और इसको मिला देना, और ये 60 अंश का जो है कोण बनकर तैयार हो जाएगा। रोहित के पास 4x - 3y + 7z आम है, उसने इतने आम अपने भाई को दे दिया, उसके पास कितने बचे, तो घटाना है। 4x में से 2x घटाओगे, लेकिन यहाँ तो पहले का माइनस का 2x है, तो यहाँ देखो लिख लिया गया है 4x - 3y + 7z, और नीचे लिख लिया भाई को दिया। अब घटाएंगे तो जहाँ माइनस है वहाँ चिन्ह प्लस हो जाएगा, और जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, यानी 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6x। ये तो कैंसिल हो गया, बराबर बराबर था, 6x यहाँ पर शेष आम बच जाएंगे। 56, 70 और 84 का लासा ज्ञात कीजिए। तो 2 से काटो 28 बार, 2 से काटो 35 दूना 70, 42 दूना 84, फिर 2 से 14 बार, 2 35 तो ऐसे रहेगा, फिर 21 बार कट जाएगा 2 से, फिर 7 दूनी 14, 7 बचे 35, 7 तियाँ 21। फिर लासा निकालना है, 2 दूनी 4 से 28, 2 पंचे 10 तियाँ 30, और 30 28 का गुणा करेंगे तो 840 राइट आंसर हो जाएगा। प्रकार की सहायता से 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचें। तो यहाँ पर जब व्यास हो जाएगा 7.2 तो त्रिज्या उसकी आधी हो जाएगी 3.6। त्रिज्या लेकर के एक वृत्त हमको बना देना है। एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है। इन आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर गुलाब के कितने हैं 300, गेंदा के 250, जूही के 100 और डहलिया के 150। तो 50 × 6 कितना हो जाएगा 300। तो देखो पहले निकाल लेंगे मासा, तो यहाँ पर मासा आ जाएगा 50, इसमें 50 50 50 में आ जाएगा। 50 छक्का 300, 50 पंचे 250, 50 दूना 100, 50 यहाँ 150। मैंने मासा 50 ले लिया। अब 50 को मान लिया एक संकेत और इसी से हमने व्यक्त कर दिया। तो इसमें हमने देखो सबसे पहले गुलाब में बनाए हैं कितने, यहाँ देख लीजिए गुलाब में बनाए हमने कितने 6 फूल बनाएंगे, 2 2 4 2 6। फिर गेंदा में 5, फिर जूही में 2 और फिर उसमें डहलिया में 3 बनाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हल कीजिए। क्या लिखा है 1/2 × 3/5। तो इसमें क्या होगा 1/2 × 3/5। तो इसमें ऊपर की गुणा हो जाएगी, 3 1 कम 3, नीचे 5 दूनी 10। तो यहाँ पर ये राइट आंसर हो गया। अगला देखते हैं, यहाँ क्या दिखा 7/8 + 3/4। तो इसका भी हर समान करना, यहाँ 8 है यहाँ भी 8 बनाना है। तो 2 से नीचे गुणा 2 से ऊपर गुणा, तो ये हो गया 7/8, ये हो गया 3 दूनी 6 और नीचे 4 दूनी 8। अब हर समान है तो एक बार लिख लेंगे और 7 6 13 हो जाएगा ऊपर। तो यहाँ तक ये इतने ही क्वेश्चन आए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसमें करिए प्रैक्टिस। धन्यवाद।